नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। अब सुनिए लेखक आर के नारायण के कहानी संग्रह बरगद के पेड़ तले से ली गई एक छोटी मगर दिलचस्प कहानी नित्या। नित्या, उसके पिता ने निश्चय पूर्वक कहा, हम शुक्रवार को सवेरे ही बस से चल रहे हैं। नित्या देख रहा था कि घर में इस यात्रा की तैयारियां की जा रही हैं। माँ 3 लोगों के लिए खाना बना रही थी और एक थैले में मंदिर में पूजा करने के लिए नारियल, फूल और धूप दीप रख रही थी। नित्या जानता था कि ये सब उसी के लिए किया जा रहा है। वो जब भी चौके में कॉफी के लिए कदम रखता, माँ यही कहती, यह तो व्रत था जिसे हमें पूरा करना है। नित्या विषय बदलने की कोशिश करता, इसका मजाक उड़ाता, हंसता और वहां से बाहर निकल जाता। उन्होंने पहाड़ी पर भगवान के सामने व्रत लिया था कि अगर नित्या जीवित रहा तो उसके सिर के बाल मूंडकर विधि विधान के साथ देवता को अर्पित किए जाएंगे। तब वो 2 साल का था और जबरदस्त खांसी और बुखार से पीड़ित था। अब वो 20 साल का था और यद्यपि लगता था कि व्रत को पूरा करने का समय निकल चुका है, परंतु उनको लगता था कि इसका पालन न करना अच्छा नहीं होगा। पिता एक पुरानी डायरी के पन्ने उलट रहे थे जिसमें यह लिखा था कि भगवान के सामने उन्होंने क्या निश्चय किया था। माँ ने भी एक कपड़े में एक सिक्का गांठ लगाकर रख दिया था कि उसे यह व्रत याद रहे। हालांकि अब वो कपड़ा उसे नहीं मिल रहा था। डायरी और व्रत जमीन के एक मुकदमे में उलझ जाने के कारण जो बहुत लंबा चला और नित्या की उम्र बढ़ती चली गई, ये आवश्यक कार्य उनके दिमाग से उतर गया। मुकदमा साल दर साल विरोधी पक्ष के विशेष प्रतिभाशाली वकील की तर्क बुद्धि के कारण खींचता चला गया, क्योंकि वो हर नए जज के सामने एक नई बात कहकर अगली तारीख डलवा लेता था। पिता भी जिद्दी और अपनी बात पर दृढ़ थे, क्योंकि वे जानते थे कि जमीन की वसीयत साफ तौर पर उन्हीं के पक्ष में है। अंत में जब फैसला आया तब उनकी हालत काफी पतली हो चुकी थी और उनका वकील, जो कभी उत्साह से भरा पूरा युवक हुआ करता था, अब हिलते हुए दांत और मैला कुचैला गाउन पहने अदालत में घूमता नजर आने लगा था। अब आज जब पिता ने यात्रा की तारीख घोषित कर दी तब नित्या ने विरोध में कहा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपका 20 साल पुराना व्रत बेकार हो चुका है और मुझसे पूछे बिना आपको मेरी चांद मुड़वाने का कोई अधिकार नहीं है। बेटा, तब तुम सिर्फ 2 साल के थे, तो जब मुझे समझ नहीं थी तभी आपको यह कर देना चाहिए था। तुम बीमार भी तो रहे बहुत दिनों तक, पर मैं तो बच गया, यानी मैं खत्म नहीं हुआ, मेरी बीमारी खत्म हो गई। इसमें भगवान कहां से आता है कि कोई भगवान है और उसे मेरे बालों की जरूरत है। उसका ये रुख देखकर माँ बाप दोनों दंग रह गए और माँ बोली, बेटा ऐसी बातें मत कर, तुझे और जो करना हो करता रहे। पिता ने भी डांट लगाई, नित्या, भगवान की इस तरह निंदा करना गलत है। उन्होंने हमारी प्रार्थनाएं सुनी और तुम्हारी जान बख्शी, नहीं तो। वे अपना वाक्य पूरा नहीं कर सके। तो ये एक सौदा था? नित्या ने मजाक के लहजे में सवाल किया। हाँ, पिता ने उत्तर दिया, ये सौदा ही था और इसे पूरा करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन जो सिर आपने अर्पित किया वो आपका नहीं है। जो चीज आपकी है ही नहीं उसके लिए सौदेबाजी आप कैसे कर सकते हैं? ये तुम्हारे भले के लिए करना पड़ा। क्या मैंने इसकी मांग की थी? नित्या ने दांत निकाल कर पूछा। मां की आंखों में आंसू आ गए। पिता ने गुस्सा करते हुए कहा, तुम ये कहकर पाप कर रहे हो, बहुत बुरी बात है। पता नहीं ये विचार तुम में कहां से आए। इस क्षण पड़ोस के एक शराबी ने, जो बाहर खड़ा ध्यान से उनकी बहस सुन रहा था, वहीं से आवाज लगाई, चुप रहो, मेरी बीवी नहीं है। दूसरों की 2-2, 3-3 होती हैं। घटिया, मतलबी साले। ये आदमी सरकारी नौकरी में चीफ इंजीनियर था, जिसे शराब पीने के कारण निकाल दिया गया था और बाद में परिवार ने भी उससे नाता तोड़ लिया। नित्या को उसकी बातें पसंद थीं और जब वो सड़क के किनारे शराब की दुकान पर पीकर उल्टी सीधी बातें करता, इधर उधर चक्कर लगाता, तब वो उसकी बातों का मजा लेता था। उसने अपनी डायरी में एक जगह लिखा था, इंजीनियर ने चौके को पाखाना समझ लिया तो ये बात उसकी बीवी को मंजूर नहीं हुई। अब उसे वहां से हटाने के बहाने से नित्या सीढ़ियों से उतरकर नीचे गया और माता पिता से अलग हो गया। इसके बाद पिता ने उसकी पूरी निगरानी शुरू की और जब तक शुक्रवार को सवेरे वो पीले रंग की बस में सवार नहीं हो गया और मंदिर के लिए बस चल नहीं पड़ी, तब तक उसके साथ ही लगे रहे। अब बस में अपनी बगल में बिठाकर पिता निश्चिंत हो गए और इधर उधर की छिटपुट बातें करते रहे। मां उनसे दूर पीछे की एक सीट पर बैठी गांव से लौट रही औरतों के साथ गपशप करती रही। बस एलामन स्ट्रीट से निकलकर नलप्पा की झाड़ियों से गुजरी और नदी के दूसरे किनारे पर पानी में छप छप करती हुई आगे बढ़ने लगी।
ड्राइवर बहुत आत्मविश्वास से भरा बस को चलाया जा रहा था। सवारियां ऊबड़ खाबड़ रास्तों के कारण उछलती गिरती और एक दूसरे से टकराती रास्ता तय कर रही थीं। किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। बस नित्या ने कई दफा टिप्पणी की, कैसा सफर है ये। बेटे, तुम्हें धीरज रखना चाहिए। हमारा देश गरीब है और हम बंबई या मद्रास जैसी सुविधाएं नहीं जुटा सकते। सवारियां ज्यादातर ग्रामीण थीं, जो इन हचकों का मजा लेते हुए आपस में गपशप करते इनका मजा ले रही थीं और कभी कभी कंडक्टर से भी हंसी मजाक कर लेती। बस जगह जगह रुकती तो सवारियां चढ़ती उतरती। बस के पहिए लंबी चीख मारते और धूल उड़ाते रुकते और फिर चल पड़ते। कई जगह बस करीब करीब खाली हो जाती और कई जगह ठसाठस भर जाती तो कंडक्टर आवाज लगाता, बढ़ते रहो बढ़ते रहो। लोग पता नहीं कैसे चढ़ते और उतरते रहते और खड़े भी रहते और इस तरह सफर जारी रहता। कोई कुछ ऐतराज नहीं करता। बस कंडक्टर की जेब में पैसे बढ़ते चले जाते। वो खुद पायदान पर इस तरह खड़ा अपना काम करता रहता जैसे अब गिरा तब गिरा। उसकी जेब भरती चली जाती, जिसे देखकर नित्या ने अपनी डायरी में लिखा, बस हिलती डुलती कराहें भरती बढ़ती चली जाती है। इसमें बहुत वजन है पर यह फटती नहीं है। आखिरी धक्का अभी लगना है। और असली सवाल क्या है, ये कि इसका मालिक कौन है। ये कंडक्टर तो हरगिज नहीं है। हालांकि उसकी जेब लगातार पड़ रहे सिक्कों से मोटी होती चली जा रही है। हर सेकंड और हर मिनट अमृत की तरह पैसा उसमें बरस रहा है। एक स्टॉप पर बस रुकी तो कंडक्टर ने कहा, आपको यहां उतरकर पहाड़ी पर चढ़ना होगा, बस वहां तक नहीं जा सकती। यात्रीगण बस में धक्का मुक्की करते हुए बाहर निकले। मां अपने खाने पीने और सामान के थैले संभाल कर धीरे धीरे बाहर निकाल लाई। पिता ने ड्राइवर से पूछा, आप वापस कब लौटेंगे? 5, 6 या 7 बजे। अगर आज ना आ पाए तो कल सवेरे। ये कहकर उसने बस आगे बढ़ाई। पहाड़ी की चोटी पर मंदिर खड़ा था जो खेतों के बीच से दिखाई दे रहा था, लेकिन ये दूरी कितनी है ये जान पाना आसान नहीं था। खेतों के बीच एक पगडंडी दिखाई दे रही थी जिससे होते हुए उन्हें आगे बढ़ना था। आगे पिता, बीच में नित्या, पीछे मां, एक के पीछे एक। नित्या ने सोचा, ये इसलिए क्योंकि इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, कहीं मैं भाग न जाऊं। लेकिन इसका मौका ही कहां है। चारों तरफ झाड़ झंकाड़ और कीचड़, खुली जगह है ही नहीं। घंटा भर चलने के बाद वे एक गांव में पहुंचे जो पहाड़ी पर इधर उधर फैला था। नित्या पूछना चाहता था, ईश्वर सब जगह है तो यहां तक आने की जरूरत ही क्या है। मैं विनायक स्ट्रीट की नाई के सामने ही, जिससे आप अपनी हजामत करवाते हो, अपना सिर मुड़ने के लिए झुका देता। पिता ने जैसे उसका दिमाग पढ़ लिया और कहने लगे, हमारे पुरखों ने 500 साल पहले इस मंदिर की स्थापना की थी, या शायद इससे भी पहले। यहीं पर कुमार ने राक्षस का वध किया, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। नाम का क्या, कुछ भी हो सकता है, था तो वो राक्षस ही। पिता ने बेटे की टिप्पणी को नजरअंदाज किया और अपनी बात कहते रहे। मंदिर चोल राजा ने बनवाया था जो यहाँ राज करता था। फिर समय के बीतने के साथ ये हमारे पुरखों के इंतजाम में आ गया। ये आप निश्चय से कैसे कह सकते हैं? नित्या ने सवाल किया। तुम्हें हर बात पर सवाल करने की आदत पड़ गई है, पिता ने तलखी से कहा। नहीं, मैं बस जानना चाहता था। ये ताम्रपत्र में लिखा है, पत्थर के खंभों पर, ताड़ के पत्तों पर, जिन्हें पढ़कर विद्वान लोग नतीजे निकालते हैं। तुम ही अकेले बुद्धिमान इस दुनिया में नहीं हो। एक ताड़ पत्र पर मेरे दादा के पिता का भी नाम लिखा है, और यह भी कि रथ यात्रा के उत्सव पर सब प्रबंध और व्यय हमें ही करना है। सार्वजनिक भोज भी हमें देना होता है। उत्सव से 10 दिन पहले दिसंबर में वे पैसा जमा करने शहर आते हैं। सौभाग्य से इस लेख की प्रतिलिपि मेरे पास है, जिसमें वार्षिक दान की रसीदें भी हैं और जो मुकदमे का फैसला करने में मेरे काम आई। नित्या ने बाद में अपनी डायरी में लिखा, इस स्थिति में इतना समय बीत जाने पर भी और इतने पवित्र स्थल पर भी मेरे पिता मुकदमे और अदालत को भूल नहीं पाए, उस इंजीनियर की ही तरह जो अपनी बीवी के न होने को भूल नहीं पाता। जब वे गांव के छोर पर पहुंचे तो पिता की चाल धीमी हुई और उन्होंने हल्का सा अपना चेहरा घुमाकर चारों तरफ नजर डालकर आवाज लगाई, अरे कहां हैं सब लोग? जैसे स्वागत समिति ने उन्हें धोखा दिया हो। फिर एक जगह खड़े होकर उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अरे रामा। और उनकी आवाज सुनकर कुछ औरतें और बच्चे एक तरफ से बाहर निकले और उन्हें देखकर उनकी तरफ दौड़े। फिर उन्हें अपने घरों में बुलाया। पिता ने जोर से कहा, आऊंगा लेकिन बाद में, पहले मंदिर, मुखिया को बुलाओ, सब जंगल गए हैं। एक औरत बोली। फिर एक लड़के के गाल में उंगली दबाकर बोली,
तू दौड़ के जा और रामा से कहे कि ट्रस्टी साहब आए हैं। लड़का तीर की तरह लपक चला। उन्होंने अपनी झोपड़ियों से बैठने के लिए कुर्सियां निकाली और एक पेड़ के नीचे उन्हें रखकर इनसे बैठने को कहा। फिर घरों में घुसकर कहीं से कुछ केले और दूध का एक लोटा बाहर लाई और इन अतिथियों के सामने एक लकड़ी के स्टूल पर रख दिया। नित्या ये सब देखकर बोला, बस मैं भी यही चाहता था। उसने एक केला लेने की कोशिश की, लेकिन पिता ने रोका। अभी नहीं, व्रत पूरा करने के बाद। नित्या ने बाद में डायरी में लिखा, अभी नहीं, व्रत पूरा होने के बाद। चाहे केला ट्रे में रखा गलता चला जाए और दूध खट्टा होने लगे। मुखिया आ गया और काम की बातें होने लगी, जिसे चारों तरफ जमा भीड़ बड़े ध्यान से सुनने लगी। पिता ने अधिकार के स्वर में पूछा, पुजारी कहाँ है? मंदिर खुलवाना है, हमें लौटती बस से जाना भी है। मुखिया ने आदर पूर्वक कहा, अभी क्यों जाएंगे? रात में रेस्ट हाउस में बिताइए, इतने दिन बाद तो पधारे हैं आप। नित्या ने तुरंत इसका विरोध किया, आप दोनों चाहें तो रुक जाएं, लेकिन मुझे बस से वापस लौटना है। उसे कॉलेज यूनियन के इवनिंग ग्रुप में शामिल होना था। मां बोली, धीरज से काम लो। लेकिन नित्या ने जवाब दिया, इस शाम मुझे बहुत कुछ करना है। पिता ने झिड़का, ईश्वर के प्रति कर्तव्य से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अब इतनी दूर आए हो तो धीरज से काम लो। मंदिर का पुजारी माथे पर भस्म और बड़ा सा लाल टीका लगाए, कंधे पर लाल रंग की शाल ओढ़े वहां आया और यथाविधि ट्रस्टी के सामने सिर झुकाकर नमस्कार किया। बुलंद आवाज, हाथ में चाबी, बिना समय खोए वो अपनी जरूरतें गिनाने लगा। मंदिर का कुआं गहरा करने की जरूरत है, ताला खराब हो गया है, बदला जाना है, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, पूजा के लिए फूल पाना भी मुश्किल हो गया है। पड़ोसी गांव से फूल हमें मिलते थे, पर अब वे दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं और नियमित देते भी नहीं। पहाड़ी के दूसरी तरफ से आना पड़ता है, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि उन्हें भेड़िया वेड़िया दिखाई पड़ता है, इसलिए अब वे आते भी नहीं हैं। पिता ने चीख कर कहा, बकवास है ये सब, इस इलाके में कोई चीता वीता नहीं है, मैंने कभी नहीं सुना। नित्या ने कहा, उसने भेड़िए का जिक्र किया, शेर चीते का नहीं। तो क्या? सब अफवाहें हैं और कुछ नहीं। पिता ने जोर देकर कहा, जैसे पुश्तैनी मंदिर के पास जंगली जानवर होना उन्हें गलत लगा हो। उन्होंने ये शिकायत जैसे हवा में उड़ा दी और आदेश के स्वर में कहा, अच्छा, अब जाकर नाई को बुला लाओ, मेरे बेटे का मुंडन होना है इसी समय। ये सुनकर लोग नित्या के सिर की तरफ ध्यान से देखने लगे। इस दृष्टिपात से नित्या के सिर में सिहरन होने लगी और वो अपने बालों में उंगलियां फिराने लगा। पुजारी ने एक बच्चे की तरफ नजर डालकर कहा, अपने नाखून मत चबाओ, गधे। दौड़ कर जाओ और राघवन से कहो कि अपना टीन का डिब्बा लेकर यहां आए, फौरन से पेशतर, दौड़ कर जाओ। लड़का फिर तीर की तरफ भाग चला। उन्होंने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। सबसे आगे पुजारी, उसके पीछे सारी भीड़। चढ़ाई ज्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन मां हांफने लगी और 3 जगह आराम करने के लिए रुकी। उसके साथ पिता भी बेमतलब की परेशानी दिखाते रहे। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर चढ़ाई खत्म हुई, जिसका ताला खोला गया और उसके पीछे 2 और दरवाजे धक्का देकर खोले गए। काले ग्रेनाइट के खंभों पर टिका हॉल, जिसमें छोटी सी वेदी पर मूर्ति लगी थी, चारों तरफ पक्की जमीन। पिता उसे देखते ही श्रद्धा से भर उठे। मां ने आंखें बंद कर ली और प्रार्थना गुनगुनाने लगी। पुजारी ने मंदिर का दिया जलाया, जिसकी रोशनी से मूर्ति चमकने लगी। उस पर लगा तेल भी दिप दिप करने लगा। पुजारी शिकायत किए जा रहा था, आजकल तेल में भी मिलावट होने लगी है। वो कुछ गेंदे के फूल ले आया था, जो उसने देवता की प्रतिमा पर चढ़ा दिए। इधर ये सब श्रद्धा भक्ति से विभोर थे। तभी लड़का अपने मिशन से वापस आ गया और दरवाजे से ही उसने जोरदार आवाज लगाई, नाई के घर ताला लगा है, वहां कोई नहीं है। तुमने पड़ोसियों से पूछताछ की? उन्हें भी कुछ नहीं पता है, उन्होंने सबको सामान बांधकर घर से जाते हुए देखा। नित्या बोल उठा, ईश्वर सचमुच महान है। पिता ने टिप्पणी की, कितनी बुरी बात है, सारे गांव के लिए एक ही नाई, इसीलिए उसका दिमाग चढ़ गया है, जो चाहे कर सकता है। जैसी कहावत है, सारे शहर के लिए एक ही पद्मावती। ये बात उनकी जबान पर आ ही गई। पत्नी ने घूर कर देखा और बोली, चुप रहो, इस जगह ऐसी बात मुंह में क्यों लाए? दरअसल पद्मावती एक वेश्या का नाम था। पिता इसका जवाब देना चाहते थे, उन्होंने भी मुंह खोला, पर इस समय वे भगवान के घर में थे, इसलिए चुप रह गए। नित्या हंसने लगा, लेकिन पिता ने उसे घूरा तो एकदम चुप हो गया। मुखिया ने फुसफुसाते हुए कहा,
राघवन इस काम से रोजी नहीं कमा पाता, इसलिए तुरही बजाकर शादियों में कुछ कमाई कर लेता है। ये उसके परिवार की परंपरा है। पिता अपनी पत्नी के कान में धीरे से कहने लगे, हजारों साल से पता नहीं कैसे हमारे नाई तुरही और बाजा बजाने में सबसे आगे रहते आए हैं। हमारे शास्त्रीय संगीत की ये परंपरा उन्हीं के बूते चल रही है। यही बातें चल रही थी कि पुजारी ने प्रतिमा के चारों तरफ दिया घुमाकर घंटी बजाना शुरू कर दिया। जलते कपूर की रोशनी और गंध में सबने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद पुजारी कपूर की थाली हाथ में उठाए प्रतिमा की कोठरी से बाहर निकला तो बहस होने लगी कि नाई की अनुपस्थिति में कार्य कैसे संपन्न किया जाए, इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं। पिता बुदबुदाते जा रहे थे, गांव भर के लिए एक ही नाई। और पद्मावती का नाम बार बार उनकी जबान पर आ रहा था, पर उसे वे जबरन होठों से बाहर नहीं निकलने देते थे। पुजारी ने आरती की थाली मंदिर में रख दी और बाहर आकर वो भी बहस में शामिल हो गया। उसने नित्या की खोपड़ी पर लगे बालों को ध्यान से देखा, जो इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। वो बोला, ऐसी स्थिति में सांकेतिक ढंग से काम पूरा करके संतोष कर लिया जाता है। हाँ, इसका कुछ दंड जरूर भोगना पड़ता है। आजकल युवा लोग नाई को अपने पास नहीं आने देते। वे अपनी मूछों को छूने भी नहीं देते, जो बड़ी भयंकर लगती है। पिता ने इसमें जोड़ा। पुजारी बोला, मुंडन तो बचपन में ही कराना संभव है, बाद में वो नहीं हो पाता। वाह, क्या बात कही है। नित्या ने बात का रुख बदलता देखकर खुशी से टिप्पणी की। आप मुझे कैंची पकड़ा दीजिए, मैं सामने के बालों में से 4 इंच का टुकड़ा काटकर आपको दूंगा। ये ही सर्वोत्तम बाल होते हैं। इससे ईश्वर भी प्रसन्न हो जाएगा। इसे तो और भी बहुत से बाल मिलते होंगे, ये सब वो कहाँ रखता होगा। पुजारी बोला, आप जो फल और नारियल लाए हैं वे काफी हैं, उनमें रकम और जोड़ दीजिए, जितनी आप आसानी से दे सकें। पिता और मां निराश से दिख रहे थे और रह रहकर नित्या के सिर पर नजर डाल लेते थे। नित्या की चिंता दूर हो गई लगती थी, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। शीघ्र ही कुछ हलचल हुई और दरवाजे पर किसी ने कहा, राघवन आ रहा है। ये सुनकर सब उत्तेजित हो उठे और मोटे से राघवन ने मंदिर में प्रवेश किया। उसके हाथ में टिन का एक डिब्बा था। वो पसीने पसीने हुआ हांफता चला आ रहा था। भीतर आकर उसने सब पर नजर डाली, फिर वो बिना कुछ कहे पीछे की तरफ गया। वहां अपनी बंडी उतारी, पानी लेकर अपने सिर पर डाला और ताजा होकर चूता बदन लिए फिर वहां आ खड़ा हुआ। पुजारी ने प्रशंसा के स्वर में कहा, इसे जब कभी मुंडन करना होता है तब ये पहले नहाता है, फिर अपना डब्बा खोलता है। नाई ने सफाई देते हुए कहा, मैं जरा पड़ोस के फार्म तक गया था, बच्चे के पहले बाल तराशने के लिए। किसी ने पूछा, किसी की शादी में शहनाई बजाने तो नहीं गए थे? अरे नहीं, मेरे पड़ोसी रश्क करते हैं और परेशान करने के लिए गलत सलत बातें फैलाते हैं। अगर मुझे पता होता कि ट्रस्टी साहब आने वाले हैं तो मैं 1000 सोने के सिक्कों के लिए भी कहीं नहीं जाता। जब बच्चा साइकिल पर सवार मुझे बताने आया तो मैंने साइकिल उससे छीन ली और उसी पर बैठकर एकदम यहां आ गया। अब मैं खुद अपना मालिक हूं। पिता और मां प्रसन्न दिखे कि स्थिति बदल गई। नित्या ये सोचकर हंसा कि ये मोटा आदमी बच्चे की छोटी सी बाईसाइकिल पर कैसा लग रहा होगा। पिता ने नित्या का हाथ पकड़कर कहा, चलो सामने के पत्थर पर बैठते हैं, वहीं मुंडन होगा। नित्या ने हाथ छुड़ाकर कहा, मैंने खुद बाल काट कर देने को कहा था, आपने तो लिए ही नहीं। अब आपने ये अवसर खो दिया है। अब मां ने विनती की, अब ये आदमी आ गया है, हमें विधि से काम करना चाहिए। पिताजी चाहें तो अपने बाल कटवा लें, मैं तो नहीं कटवाता। नाई ने भी विधि अनुसार काम करने की सलाह दी। पुजारी नित्या के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, आपको माता पिता की भावना का सम्मान करना चाहिए। पत्थर पर बैठ जाइए, नाई तैयार है। लेकिन मेरा सिर तैयार नहीं है। आपने मेरे काटे हुए बाल लेने का वचन दिया था, अब आप पूरा सिर मांग रहे हैं। ये कैसा तर्क है? न संतोष है न सही विचार। ईश्वर आप जैसे वचन बदलने वालों को कैसे स्वीकार करेगा? अब मैंने अपना विचार बदल दिया है, अब मैं एक भी बाल काटने नहीं दूंगा। माता और पिता दोनों एक साथ गिड़गिड़ाने लगे। पुजारी जी से उन्हीं के मंदिर में ऐसी बात मत करो। नित्या गुस्सा होने लगा, उसे भूख भी लगाई। वे गांव वालों के लिए केलों को तो छूने भी नहीं देते थे। उन्होंने दर्जनों केले भेंट कर दिए थे। माता पिता निरुपाय नित्या की तरफ देख रहे थे। नित्या अचानक उठा, चारों तरफ देखा और पहाड़ी से नीचे की तरफ भाग चला। कहता गया, मैं बस स्टॉप पर आपका इंतजार करूंगा, आ गई तो चला जाऊंगा।